साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारे खुलासे हो चुके हैं। 8 जून को क्या हुआ, 9 जून को क्या हुआ, 13 जून को क्या क्या हुआ और 14 जून को लेकर तो कई थ्योरीज अब तक सामने आ चुकी हैं। लेकिन अब इस बीच जब सुशांत केस की जांच एक बार फिर तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रही है, एनसीबी का केस काफी मजबूत नजर आ रहा है, तो इसी वक्त सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती और 8 जून को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा एनसीबी के पेपर से हुआ है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा और भयानक खुलासा है क्योंकि इसके बाद तो सारी की सारी कहानी ही बदल जाएगी। जो अब तक कहा जा रहा था वो सब कुछ बदल जाएगा क्योंकि 8 जून की कहानी तो कुछ और ही है। सुबह 3.5 घंटे में यहाँ बहुत कुछ हुआ, सुबह 11:30 बजे भी बहुत कुछ हुआ। तो ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई में सुशांत का शक यकीन में बदल गया था? क्या सुशांत को बड़े खतरे का अंदेशा हो गया था? क्योंकि ये नया खुलासा तो कुछ ऐसा ही कहता है। तो बताते हैं आपको क्या है 8 जून को लेकर नया खुलासा। आप इसे लेकर कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो सुशांत सिंह राजपूत को खत्म हुए 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये केस अब भी एक ऐसी मिस्ट्री बना हुआ है जिसका अब तक एक भी सिरा अच्छी तरह से नहीं मिल पाया है। अब तक 14 जून को लेकर कई थ्योरीज आ चुकी हैं, 13 जून को लेकर कई बातें कही जा चुकी हैं, यहाँ तक कि 8 जून का भी पूरा सच सामने नहीं आया क्योंकि 8 जून तक रिया चक्रवर्ती सुशांत के साथ थी, उन्हीं के घर पर थी। तो 8 जून का पूरा सच, 8 जून की असलियत जानना बेहद जरूरी है और 8 जून से ही 14 जून का भी पूरा सच निकल कर सामने आएगा। अब इस बीच 8 जून को लेकर रिया चक्रवर्ती को लेकर, रिया के सुशांत के घर से जाने को लेकर बहुत बड़ा या कहें कि बिल्कुल नया खुलासा हुआ है जिससे पुरानी सारी बातें बदल गई हैं और सिद्धार्थ पिठानी ने भी इन बातों पर मोहर लगाई है। तो आपको 8 जून के वो 3.5 घंटों की कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो एनसीबी से मिले पेपर्स के मुताबिक 8 जून को रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत जल्दी उठ गए थे और दोनों 8 बजे अपने रूम से बाहर भी आ गए थे। अब खबर है कि इसके बाद यानी कि 8 बजे के बाद रिया और सुशांत के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई, झगड़ा हुआ। हालांकि रिया चक्रवर्ती अब तक कहती रही है कि वो सुशांत को ड्रग्स से रोकने की कोशिश कर रही थी और इसी बात को लेकर सुशांत से बहस भी हुई थी। लेकिन अब जबकि एम्स की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि सुशांत ने 14 जून से 1 हफ्ते पहले तक कोई ड्रग नहीं ली थी और यहाँ तक कि सिगरेट और अल्कोहल भी नहीं ली थी, तो रिया चक्रवर्ती का दावा यहाँ पर पूरी तरह से फेल साबित होता है। अब खबर है कि रिया और सुशांत के बीच 8 जून की सुबह किसी और बड़ी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, किसी ऐसी बात को लेकर जो कि सुशांत नहीं चाहते थे, लेकिन रिया चक्रवर्ती उसे हर हाल में करना चाहती थी और सिद्धार्थ पिठानी ने भी इस बात पर मोहर लगाई है कि दोनों के बीच में 8 जून को घर में सुबह सुबह झगड़ा हुआ था। अब आगे देखिए, एनसीबी पेपर्स के मुताबिक इसके बाद सुशांत ने रिया को अपने घर से जाने के लिए कह दिया और तुरंत घर छोड़ देने को कहा। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती खुद घर से नहीं गई थी या फिर रिया किसी अच्छे माहौल में या फिर हैप्पी नोट में सुशांत के घर से बाहर नहीं गई थी, घर छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि उसी झगड़े के बाद, उसी बहस के बाद सुशांत ने रिया को अपने घर से निकाल दिया था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, रिया चक्रवर्ती को सुशांत के घर से बाहर निकाला गया था क्योंकि अब सुशांत को रिया के बारे में शायद बहुत कुछ पता चल चुका था और इसीलिए तो रिया के जाते ही सुशांत ने अपने घर पर रखी हार्ड डिस्क से काफी डाटा डिलीट भी करवाया था। और सिद्धार्थ पिठानी पहले भी इस बात की पुष्टि कर चुका है, खुलासा कर चुका है कि सुशांत ने उससे काफी सारा डाटा डिलीट करवाया था और यहाँ पर इस बात का लिंक भी जुड़ता दिख रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर रिया चक्रवर्ती को सुशांत से घर से निकाला तो सुशांत ने ऐसा क्यों किया, क्यों सुशांत ने निकाला, वो झगड़ा आखिर किस वजह से था? तो असल में बहुत संभावना इसी बात की है कि रिया चक्रवर्ती के इरादों की भनक सुशांत को लग चुकी होगी और हो ये भी सकता है कि सुशांत के हाथ रिया की कोई ऐसी चीज लग गई हो जिसमें रिया चक्रवर्ती का
असली चेहरा सामने आ गया हो। और हो ये भी सकता है कि रिया चक्रवर्ती से सुशांत को डर लगने लगा हो, रिया से खुद को खतरा लगने लगा हो और इसीलिए सुशांत ने धक्के मारकर रिया को अपने घर से बाहर निकाल दिया। जबकि अब तक यही कहानी कही जाती रही कि रिया खुद से सुशांत का घर छोड़कर गई थी, हैप्पी नोट में सब कुछ हुआ था। लेकिन सुबह 11:30 बजे हैप्पी नोट जैसा कुछ भी नहीं था जब रिया सुशांत के घर से बाहर गई थी। सुशांत और रिया के बीच में झगड़ा हुआ था और उसी के बाद तुरंत सुशांत ने रिया को घर छोड़ने के लिए कह दिया, रिया को घर से निकाल दिया। अब इसके बाद सुशांत ने कई सारी फिल्मों की प्लानिंग की, यानी कि रिया के जाने के बाद सुशांत खुश थे। सुशांत फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, कुछ फिल्म मेकर से बातचीत भी की जो कि पहले भी सामने आ चुका है। सुशांत टिप्स की एक बड़ी फिल्म करने वाले थे और 11 जून को इसी फिल्म को लेकर बातचीत भी हुई थी। और इसके अलावा भी सुशांत कई तरह से प्लानिंग कर रहे थे फ्यूचर की और जिंदगी को बेहतर तरीके से जीना चाहते थे, एक्सप्लोर करना चाहते थे। लेकिन अचानक 14 जून को सुशांत को खत्म कर दिया गया। तो क्या 8 जून के उस झगड़े और 14 जून के बीच में कोई कहानी है, कोई कनेक्शन है? यही सवाल बार बार उठ रहा है। और अब जबकि रिया को घर से निकालने को लेकर नया और बड़ा खुलासा हुआ है तो एक बार फिर से 14 जून को लेकर शक बढ़ गया है, शक गहरा गया है। क्योंकि रिया के जाने के बाद सुशांत खुश थे, सुशांत फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे। तो क्या किसी को सुशांत की खुशी पसंद नहीं आई या फिर सुशांत की जिंदगी में बेहतर होना किसी को पसंद नहीं आया? और क्या इसी वजह से सुशांत को खत्म कर दिया गया? ये सवाल बहुत बड़ा है। तो इस नए खुलासे के बाद आपको क्या लगता है? क्या वाकई 8 जून की घटना ही 14 जून के लिए ट्रिगर पॉइंट बन गई? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत की पहली बरसी के दिन एम्स की तरफ से बयान आया कि हमने सीबीआई को अपनी फाइनल रिपोर्ट दे दी है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही दावा किया जाने लगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, खुद को खत्म किया। लेकिन इस रिपोर्ट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। जिस रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है कि सुशांत ने आत्महत्या की, उसी एम्स वाली रिपोर्ट में कहीं भी इसका जिक्र ही नहीं है, कहीं भी ये बात लिखी ही नहीं गई है। अब रिपोर्ट में क्या क्या है वो आपको बताते हैं, समझाते हैं। वैसे तो एम्स की इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें लिखी हैं, चाहे सुशांत के घर के फॉरेंसिक जांच हो, सुशांत के कार की फॉरेंसिक जांच हो या फिर सुशांत के फार्म हाउस की फॉरेंसिक जांच हो। लेकिन रिपोर्ट की जिस बात से बवाल मचा है वो बात कहां है और कैसे लिखी है वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। एम्स की रिपोर्ट में लिखा है कि सुबह 9:30 बजे सुशांत सिंह राजपूत ने जूस और पानी पिया। जी हाँ, रिपोर्ट में लिखा है कि पहले सुशांत ने पानी पिया और फिर अनार का जूस भी पिया और इसका वक्त था सुबह करीब 9:30 बजे। और ये जूस पेट से ब्लैडर तक नहीं पहुंचा था, यानी कि जूस और पानी पेट में ही था, ब्लैडर तक नहीं पहुंचा था, क्योंकि सुशांत को 9:30 के बाद इतना वक्त नहीं मिला। अब आगे देखिए, एम्स की इसी रिपोर्ट के 18वें पेज पर बेहद अहम जानकारी दी गई है, जिसमें एम्स की तरफ से लिखा गया है कि सुशांत की मौत सुबह 10:10 पर हुई। जी हाँ, यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए, कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि सुशांत ने आत्महत्या की या फिर सुसाइड किया, बल्कि लिखा यह गया है कि सुशांत की मौत हुई और सुबह 10:10 पर। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।